So today we shall be discussing mainly these all things: invocation prayer, then introduction of Bhagavad Gita, and what is Kartik month. So there are three things. So I'll quickly share this with all of you. So there is a text here, you are able to see it, I think. So I request all of you, please recite the first sloka after me. I will repeat, I'll speak, then you can repeat after me. So you can unmute yourself and you can recite together. Om Ajnana-timirandhasya. Please recite after me. Om Ajnana-timirandhasya Jnana-jana-shalakaya Jnana-jana-shalakaya Chakshur-unmilitam yena Chakshur-unmilitam yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Tasmai Shri Gurave Namaha. Okay, so this is called invocation prayer. मतलब कोई भी चीज को अगर बिगनिंग कर रहे हैं तो वैदिक कल्चर में क्या होता है कि एक बिगनिंग एक ऑस्पिशियसनेस से किया जाता है, मतलब कि बोलते हैं ना उसको, क्या उसका उद्घाटन करना, शायद आप लोगों को पता होगा। किसी भी चीज की शुरुआत करते हैं तो शुभ शुभ चीज से वो शुरुआत करते हैं, है ना। जैसे विघ्न का हर्ता गणेश जी की पूजा करते हैं, और मतलब शुभ करने के लिए कुछ ऐसे मंत्रों का पाठ किया जाता है कि वो कार्य सफल हो, ठीक है। तो ये कोई कपोल कल्पित बात नहीं है, दिस इज नॉट ए क्या बोलते हैं उसको, मनगढ़ंत चीज नहीं है, दिस एक्चुअली वर्क, है ना। तो कुछ ऑस्पिशियस वाइब्रेशन जो कि बहुत ही इफेक्टिव होता है, जो कि उस कार्य के संपादन में बहुत ही सहायता करता है। तो वे ऑस्पिशियस जितने सारे जो ऑस्पिशियस साउंड वाइब्रेशन है, ऑफ कोर्स वैदिक साउंड वाइब्रेशंस, ऑल द साउंड वाइब्रेशंस आर ऑस्पिशियस। जितने भी साउंड वाइब्रेशन वेदों में पाए गए हैं सभी बहुत ही शुभ हैं, और उसका इफेक्ट मतलब कि एटमॉस्फेयर में और कॉन्शियसनेस में, चेतना में भी बहुत ही मतलब इफेक्टिव होता है, ठीक है। तो उन सभी मंगलाचरण या फिर मंगल आचरण वाले या फिर इन्वोकेशन प्रेयर में से जो प्रेयर्स हैं नीचे लिखे हुए बहुत ही कारगर होते हैं। तो पहला है क्या, यहाँ पे जो प्रार्थना है, ये प्रार्थना है गुरु की। तो हम लोग समझेंगे आज व्हाट इज गुरु एक्चुअली। तो उसके बाद यहाँ पे प्रार्थना है श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन है इसका। I will request someone of you who can read this, if you are able to see here. This is the translation of the first verse. Okay, so I request someone unmute yourself. I mean anybody who can do it. If you are feeling shy, I prefer to ask from you only. Ananta, can you please speak it out? What is written here? Anant Kumar Mishra. अनंत, are you there? Please speak it out. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपको दिख रहा है? हरे कृष्णा। Hello. हरे कृष्णा। Yes, sir, I'm audible. Yes, you are audible very clearly. Yes, sir. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my mind with the torch of knowledge. After multiplies within this material world, the mission to fulfill the desire of Lord Chaitanya. Give me shelter under his lotus feet. Okay, thank you so much, Ananta. So it's mentioned here, I was born in darkest ignorance. मतलब कि मैं जन्म से ही अंधा पैदा हुआ, जन्म से ही अंधा पैदा हुआ। जो भी हम लोग जन्म लेते हैं अपनी माँ की गर्भ से, तो हमारी आंखें खुली होती हैं या फिर बंद होती हैं? बताइए। हमारी आंखें बंद ही होती है। तो बस ये वाली आंखें बंद होती है, यही नहीं बल्कि हमारी जो ज्ञान चक्षु है वो भी बंद रहती है। तो हमें पता नहीं होता है क्या है, कौन है, कहाँ पे आके आए हैं, यहाँ पे कौन माँ है, कौन पिताजी है। तो उनके साथ में रहते रहते, अगल बगल के बच्चों के साथ बात करते हुए,
है ना, और माँ से सीखते हैं कि कौन क्या है ना। एक एक चीज हम लोग सीखते हैं। जब हम लोग पापा के साथ जाते हैं तो मेरे अपनी कहानी बताता हूँ, मैं हमेशा एक चिड़िया थी जिसका नाम है कौवा, उसके बारे में पूछता था कि पापा ये क्या है, तो बोलते थे ये है कौवा। मैं बोलता कौवा कौवा, ये कौवा क्यों है, तो बोले कौवा कौवा ही होता है, उसको कुछ नहीं बोल सकते, कौवा है बस, समझ लो, बस खत्म। तो इस तरह के बहुत सारे प्रश्न पूछा करते थे हम लोग, और उस तरीके से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ये जो ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त हुआ, ऐसे बोला जाता है कि हमारे लाइफ में जितने भी हमारे वरिष्ठ मतलब परिवारजन हैं, सभी गुरु कहलाते हैं, जो कि हमें ज्ञान प्रदर्शन करते हैं, ज्ञान बताते हैं। नहीं तो हम लोग पूर्ण रूप से अंधे पैदा होते हैं और हमें कुछ भी ज्ञान नहीं होता अगर कोई सोशलाइजेशन या फिर बाहर से हमें कोई ज्ञान नहीं दिया जाए। और इसके बाद आता है क्या, एक होता है स्पिरिचुअल मास्टर, जो कि आध्यात्मिक चक्षु को खोलता है। हमारी जो ये चक्षु है, ये मटेरियल चक्षु कहलाती है, मतलब कि जड़ चक्षु, जिससे हम लोग 5 तरह के एलिमेंट की चीजों को देख सकते हैं। अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, ये 5 चीजों को देख सकते हैं हम लोग। धरती देख सकते हैं, आकाश देख सकते हैं, वायु देख सकते हैं, पानी देख सकते हैं और अग्नि देख सकते हैं, और इसको छोड़ के और कुछ हम लोग नहीं देख सकते। लेकिन इससे बियॉन्ड बहुत सारा चीज है, बहुत सारा चीज है जो कि हम लोग के नॉलेज से परे है। उस ज्ञान चक्षु को देने वाले होते हैं स्पिरिचुअल मास्टर, उसको बोलते हैं क्या, गुरु। इसलिए यहाँ पे बोला गया है ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजना शलाकया। ओम अज्ञान मतलब कि अज्ञान की जो ये है, मतलब कि अज्ञानता को जो पर्दा है उसको हटाने वाले हैं गुरु, ठीक है। तो गुरु वर्ड इज एक्चुअली मेड अप ऑफ 2 letters. What are the 2 letters guru word is made up of? Someone can say gu and ru, right? 2 वर्ड है ना, गु एंड रू। गु का मतलब होता है अंधकार, गु स्टैंड्स फॉर डार्कनेस, गुह्यम। और रू मीन्स द पर्सन हु रिमूव्स डार्कनेस, तो आदमी जो कि आंख के अंधकार को हटाता है उसको कहा जाता है गुरु। गुरु का मतलब ऐसा नहीं कि ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी फिलॉसफी बोला जिसे किसी को समझ में नहीं आता है। आजकल बहुत सारे अन्य तरह तरह के गुरुओं का प्रचलन है, सदगुरु, बदगुरु और न जाने कितने तरह के गुरु हैं। तो लेकिन सदगुरु या फिर जो भी कोई गुरु है, उसका मतलब क्या होता है कि वो चीजों को और क्लियर करे, वैदिक कॉन्सेप्ट को और भी क्लियर करके लोगों के सामने उसको बताए कि उनके अंधकारों का नाश हो। तो इसको बोलते हैं क्या, गुरु। तो वैसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। तो ये है एक इन्वोकेशन प्रेयर। तो हम लोग ने देखा आज कि गुरु कौन है। उसके बाद कुछ और प्रिंसिपल्स हैं उसके बारे में। तो ये 5 प्रिंसिपल में से एक प्रिंसिपल है गुरु, ठीक है। तो we'll be discussing 5 elemental personalities of the spiritual life through this invocation prayer. So hopefully, okay, just let me. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay, everything is okay. You are able to see the screen what I am sharing? Yes. Okay, so 5 elemental personality of spiritual life. Let's go ahead. So we saw who is Guru, ठीक है। Now second is who are the Vaishnavas. Third one is who is Sri Radha. Fourth one is who is Krishna. And fifth one is who is Lord Chaitanya. Okay, and Sri Rupa we shall be discussing later on. Okay, so who are Vaishnavas? So Vaishnavas मतलब क्या होता है, आप लोग नाम सुने होंगे, वैष्णव, a type of word is there. Mostly Indians they know it. तो वैष्णव मतलब होता है कि जो व्यक्ति परम पुरुषोत्तम भगवान नारायण या विष्णु के ऊपर विश्वास करते हैं और उनकी मतलब उनको उनकी आराधना करते हैं, वो जानते हैं कि सुप्रीम गॉडहेड एक ही है जिसका नाम है नारायण और विष्णु, और उनके इष्टिक होते हैं, उनके प्रति उनकी आसक्ति होती है। वैसे लोगों को क्या बोलते हैं, वैष्णव बोलते हैं, ठीक है। तो वैष्णवों की परिभाषा ये इन्वोकेशन प्रेयर में है। तो ये इन्वोकेशन प्रेयर मैं आप लोगों को शेयर करने जा रहा हूँ फिर से। सो हियर इट गोज। यहाँ पे आप देखेंगे ये है इन्वोकेशन प्रेयर फॉर द वैष्णवास।
वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मतलब कि वैष्णवाज आर कल्पतरु। कल्पतरु मतलब होता है एक तरह का पेड़ जो कि जो कुछ भी आप चाहोगे वो देने के लिए तैयार है, जो कुछ भी चाहे वो देने के लिए तैयार है। एक ऐसा पेड़ है, इस वर्ल्ड में नहीं पाया जाता है, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पाया जाता है। एक पेड़ ऐसा है कि अगर वो आप उसके पास जाओगे कि लड्डू दे दीजिए तो वो पक से लड्डू दे देगा। हाँ, अगर बेमौसम आम भी चाहिए तो आम ही मिल जाएगा, कुछ भी मिल जाएगा। सो they are called Vaishnava. They are greatest of the tolerant personalities in the world. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च। और वो क्या है? कृपा के सिंधु हैं, मतलब कि मर्सी की समुद्र है वो। दे आर द लाइक नो अनलिमिटेड मर्सीफुल पर्सनालिटीज। वो कृपा के सिंधु हैं। ऐसे शायद आप लोगों को पता होगा, बहुत लोग सुने होंगे, महात्मा गांधी एक सॉन्ग गाया करते थे, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, पर दुख पे उपकार करे फिर, पर दुख पे उपकार करे फिर मान नहीं आई रे, ऐसा करके कुछ वो सॉन्ग गाते थे। बताया जा रहा है उसमें कि वैष्णव उनको कहा जाता है जो कि हमेशा दूसरों को हित करने के बारे में सोचते हैं, वो हमेशा अपने बारे में नहीं सोचते। दे आर ऑलवेज थिंकिंग हाउ वी कैन डू गुड टू अदर्स, एंड व्हाट इज बेस्ट गुड टू डूइंग अदर्स इज टू कनेक्टिंग द लॉस्ट souls who are got disconnected with supreme godhead. If that connection is done, then they will be perfectly happy. Otherwise it's very difficult for them to actually find the trace of happiness. So they are called Vaishnavas. कृपा सिंधु मतलब कि वो कृपा के सिंधु है। वो कृपा जो है वो कहाँ से लाते हैं? भगवान श्री कृष्ण से लाते हैं। पतिता नाम पावनेभ्यो, उनका दूसरा कैरेक्टर है पतिता नाम पावनेभ्यो, मतलब कि जो भी फॉलन है उनको हमेशा सोचते हैं कि कैसे उनको हम ऊपर उठाएं, कैसे हम उनको उच्च लेवल पे लाएं। हाँ, सिर्फ पैसा देके नहीं बल्कि उनके कॉन्शियसनेस को कैसे ऊपर उठाएं, क्योंकि प्रॉब्लम पैसा में नहीं है, प्रॉब्लम कॉन्शियसनेस में है। क्योंकि आप देखे होंगे शायद एक स्लम में, बहुत बड़ा स्लम था मुंबई में, उस स्लम के लोगों को अच्छा करने के लिए मुंबई सरकार ने क्या किया, बहुत ही अच्छा बिल्डिंग बनाया, सब कुछ शिफ्ट करने के लिए, बहुत अच्छा पैसा भी दिया उनको वहां पे रहने के लिए। लेकिन क्या प्रॉब्लम हुआ, क्या जब वो 6 महीने के बाद उन्होंने वहां पे देखा, निगरानी की कि ये लोग कैसे रह रहे हैं, तो उस बिल्डिंग को भी वो फिर से दूसरा स्लम बना दिए। क्यों? क्योंकि भले ही वो पैसा ना हो या फिर कुछ भी हो, लेकिन उनकी चेतना इतनी नीचे गिरी हुई है कि जब तक वो उनकी चेतनाओं को उठा नहीं पाए, तो ना जाने कितना भी हम उनको मॉनेटरी किसी भी तरीके का हेल्प करें, वो उनको कभी भी उपकार नहीं कर सकता। तो ये होते हैं वैष्णव, जो कि उन जीवों के पास जाके उनकी चेतना को बढ़ाते हैं, मोड ऑफ गुडनेस पे लाते हैं, फिर भगवान से कनेक्ट करते हैं, तो बियॉन्ड गुडनेस में भी जाता है। वैष्णवेभ्यो नमो नमः, ऐसे वैष्णव को मैं प्रणाम करता हूँ। So this is called small little definition of Vaishnava that we were supposed to discuss today. So now I'll quickly go to another section, that is third one. Who is Krishna? Hopefully you are able to see my mind map, right? Who is Krishna? So I'll quickly, because Krishna is a very famous name now, I'll quickly ask from you, please write down in your chat box who is Krishna, just in 1 or 2 words. Please write down in your chat box who is Krishna quickly. So I'll expect some responses from all of you. So let this session be more interactive. So I request all of you to please write down who is Krishna from your side, like what you think, what you feel. Okay. Okay, Supreme Power. Okay, thank you so much, Saroj. Puranjay, Supreme Personality of Godhead. That's great, wonderful. Ananta, Supreme Personality of Godhead. That's very cool. Very exact terminologies are coming down. Isant, Supreme Personality of Godhead. That's great. Okay, some more responses. Some more responses.
Apart from me, there are 7 more devotees over here. So the question is, those who are maybe late joiner, Rahul is coming just now. So welcome, Rahul. We are actually on the poll of, we have this question discussed. So who is Supreme? Who is Krishna? Can you please write down? Who is Krishna? What you think to be? Okay. Supreme Court. Okay, thank you so much. Okay, so most of the answers are Supreme Personality of Godhead. Okay, fine, that's good. So yes, all of you are correct. Saroj Kumar is also correct. Krishna is Supreme Personality of Godhead. I mean to say that he is supreme powerful. So there is something on supreme power, there is something on supreme powerful. आप लोग पता नहीं, आप लोग तो हो सकता है ना, आप लोग कितने लोग शक्तिमान देखते थे बचपन में? शक्तिमान कितने लोग देखते हैं, देखे थे? अभी लॉकडाउन में फिर से शक्तिमान को चालू किया था। अगर आप लोग शक्तिमान देखे हैं तो लिखिए यस, ओके, या फिर हाथ उठाएं। ठीक है, सब लोग लगभग सब लोग देखे थे। ठीक है, तो शक्तिमान मतलब क्या हुआ? ओके, शक्तिमान मतलब कि शक्ति को अपने पास रखने वाला, शक्तिमान। A person who is powerful, person who is powerful। तो दो चीज है, पावर और पावरफुल। ठीक है, शक्ति और शक्तिमान। शक्ति पावरफुल के पास रखता है, मतलब कि जो शक्ति है वो शक्तिमान के पास रहता है ना। तो शक्ति हैविंग डिपेंडेंसी अपॉन शक्तिमान, देयर इज टू थिंग्स, शक्ति एंड शक्तिमान। जैसे बोलते हैं ना कि ये जो गाड़ी है, ये जो जनरेटर है, ये कितना लगभग 2000 वोल्ट पैदा करता है ना, 2000 वोल्ट। तो 2000 वोल्ट मतलब कि उसको करंट से आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या हो गया? पावर हो गया। VI is equal to P, VIP। तो वो पावर हो गया, लेकिन द पावर है वो कौन निकाल रहा है? वो जनरेटर निकाला। जनरेटर इज शक्तिमान एंड द पावर इज शक्ति। Okay, similarly, all that power, all that energy, whatever we will see around us, whole world, practically as well as spiritual world, is actually generated from a Shaktiman. It's very difficult to understand, but if you really go through the science of Srimad Bhagavatam, there is a complete science of Supreme God in a book called Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam is a book, means complete science of Supreme God is mentioned, as well as in Bhagavad Gita. Bhagavad Gita is just ABCD, but Bhagavatam is complete science of Supreme Godhead. So आपको वहाँ पे पूरा का पूरा knowledge मिलेगा कि what is difference between power and supreme powerful. So Krishna is supreme personality of Godhead, he is supreme powerful. Okay, so that's you are correct, of course. So Krishna is called supreme powerful. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। So this is called the small little, you can understand the definition of Krishna. Okay, so this is the definition of Krishna that I can show you the particular shloka. So it goes like this. I think you are able to see. Hey Krishna means oh Krishna, Karuna Sindhu, you are the ocean of mercy, ocean of mercy. Vaishnavas are Kripa Sindhu and Krishna is Karuna Sindhu. There is difference between Karuna and Kripa. Kripa मतलब कि जो व्यक्ति करुणा को लेके किसी व्यक्ति के ऊपर बरसा रहे, लेकिन करुणा is more deeper, I mean to say more superlative form of Kripa. This Karuna means ये है more vigorous Kripa, that's called Karuna. So Krishna is called Karuna Sindhu. सिंधु मतलब होता है ओशियन। दीन बंधो जगतपते, वो दीन मतलब होता है वो डे वाला दिन नहीं, दीन मतलब होता है जो कि दुखियारे लोग हैं, जो कि मतलब क्या बोलते हैं उसको, दीन मतलब क्या बोलेंगे उसको? दीन मतलब कि those who are actually really wretched, I mean to say they are really having become hopeless. For them he is bandhu, means he is actually greatest friend. And next comes Jagat Pate. So this is not my sloka and this is not someone's made sloka, but this is Vedic slokas. Jagat Pate मतलब होता है कि जगत के
पति मतलब कि सारे जगत का जो सोर्स है, द पर्सन हु इज एक्चुअली सोर्स ऑफ होल वर्ल्ड, you are the master of covered man, and here is source of creation. Srila Prabhupada writes here, source of creation, right? You can see here, source of creation. Okay, where it goes, okay, source of creation, jagat pate, gopesha, gopika kanta, he actually master of covered man. अरे फिर क्या हो गया यहाँ पे, ये दुनिया का स्रोत व्यक्ति कैसे ग्वालों का मास्टर हो सकता है? बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता है। और ये लवर ऑफ गोपीज कैसे हो सकता है? गोपिका कांता मतलब कि ये गोपियों का लवर है। व्हाट टाइप ऑफ पर्सन इज ही? गॉड कैन बी लवर? लवर तो हम लोग होते हैं, और लवर होते हैं तो बोलते हैं कि ये लंपट लोग हैं यार, इन लोगों का कैरेक्टर का कोई ठीक नहीं है। तो ये कृष्ण कैसे ये लवर हो सकता है? और स्पेसिफिकली अमंग गोपीज देयर इज वन पर्सनालिटी, शी इज श्रीमती राधा रानी। सो शी इज so much attached to Lord Krishna. So Radha Krishna is very, very famous. I offer my respective obeisances unto you. So this is called a small little definition about Krishna that most of you know. If not, just a brief review for all of you. तो हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन में। तो दो चीज हमने डिस्कशन किया, who are Vaishnavas, तीन चीज, who are Guru, who is Guru, and who is actually Krishna. Now let's go to next section, that is who is Sri Radha. Okay, so this is very, very difficult topic to understand for now, because usually people, they hardly have any access to this element of Sri Radha, but still because all of you had visited Sridham Mayapur prior, and which is actually so, I mean, specifically designed by Sri Radha. So I pray that she could reveal her glories to you if I speak, even though I'll speak. So Sri Radha is actually not an ordinary woman, as usually people just think. I know, as just recently one movie maker had made a video, I mean say movie, Krishna and his Leela. I think you might have heard about it. So there they have tried to depict Krishna to be any ordinary man and Radha to be any ordinary woman, or a girl or boy. So this is biggest blunder in the understanding of Supreme Godhead and Supreme Godhead's most intimate energy. So Radha, not only Radha, every living entity along with us, we are actually energy of Supreme God Krishna. But there are plenty of living entities in the spiritual world. They are along with Supreme God and Narayana and Krishna with very, very congenial devotional service mode. They are not like us. I'm going to say they are never in a trouble. There have been no birth. I'm going to say there is no death. There is no disease. There is no old age. So there are plenty of them. मतलब कि उनकी संख्या हमारी संख्या से इस संसार में रहने वाले लोगों की संख्या कम से कम 3 गुना ज्यादा है. Among them, Lakshmis, I'm going to say the most of them, they are also actually you find in Vaikunthas that people are having a similar form like us. So there are Vaikunthas, there are Lakshmis, and there are similar human being like us. And top of the Lakshmis is called, I'm going to say there is one person top of all the Lakshmis, and her name is Srimati Radharani, and she is internal potency of the Lord, as we are also potency of the Lord, but we have been sent out here because of our maybe some misconduct, or I'm going to say rebellious tendency. So we have been marginalized, but they are actually in the association of Supreme God, and top of them is Srimati Radharani, those all devotees among them. So, and last comes today's discussion, I'm going to say among these 5 elemental personalities, Lord Chaitanya. Okay, so who is this Lord Chaitanya? सब लोग को पता होगा Lord Chaitanya कौन है. फिर भी मैं बताता हूँ. Sri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale. This is about Srila Rupa Goswami. But about Lord Chaitanya Mahaprabhu, in invocation prayers goes, Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namane Gaura Tise Namaha. So
this is a sloka particular. You can just look over it. I think it should be here. Sri Krishna Vancha Kaltarvascha. Hey Krishna Karuna Sindhu. Okay, sorry, it's not there here, but still I'll tell you. So Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, as I've already told you in that just recent camp, so Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu has been described most of the time to be like any ordinary saint or a saintly person who has actually started the revolution or mission of Bhakti movement. But Lord Chaitanya Mahaprabhu is actually mentioned in so many different scriptures to be no one but Krishna himself coming in the form and disguise of devotees, distributing his own love. Okay, so he is Lord Chaitanya Mahaprabhu. He came in Navadip in Siddha Mayapur just 537 years before. Okay, so we'll know more about him in further sessions. So today, this is the last section of today's session. Today is actually the first day of Kartik Mass. Kartik is I mean to say a very, very special month, Kartik, which comes mostly in November. नवंबर का जो मास है, अक्टूबर नवंबर में आता है कार्तिक मास. The Kartik Mass is very special for what? Because in Vedic Sanatan culture has been made in a way so that the purpose of life should be how to connect with Vishnu, which is mentioned in Vishnu Puran. Varnasrama vibhagasa purushena parapuman Vishnu aradhyate pumsa nannat tattosha karanam. is a particular संस्कृत श्लोका. उसमें बताया गया है कि जीवों का स्पेसिफिकली मनुष्यों के लिए यह सिस्टम बनाया गया है वर्णाश्रम सिस्टम, जिसमें सभी लोग मिलके एक सोसाइटी का निर्माण करेंगे और उस सोसाइटी के बीच में रखेंगे किसको? विष्णु को. और इस तरीके से पूरा का पूरा सोसाइटी क्या होगा? बहुत ही अच्छे से खुशहाल रूप से भगवान की भक्ति करते हुए या फिर भगवान को कुछ सेवा देते हुए वो क्या होगा? वो खुशहाल रहेगा. तो दिस वाज द एक्चुअली द सिस्टम मेड in the beginning of the conception of varnashram system, the Sanatan Dharma, जिसमें क्या होगा? नारायण will be the center of the society. नारायण तो कैसे बनाया गया था? उसमें 12 मास हैं. हमारे लूनर कैलेंडर में 12 मास हैं. तो चालू होता है शायद वैशाख से या फिर ऐसे चालू होता है. तो 12 मास में जितने भी गृहस्थ होते हैं, जिन्हें गृहस्थ मतलब कि जो घर पे रहते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं, तो उनको 12 मास में कुछ ही मास होते हैं जिसमें उनको फुर्सत मिलती है. और सबसे प्रमुख वो मास है. कौन सा मास? कार्तिक मास, जिसमें उनको पूरा का पूरा फुर्सत मिलता है ना. तो गृहस्थ क्या होते हैं? जो कि फार्मिंग करते हैं, जो कि बिजनेस करते हैं और अपने घर गृहस्थ चलाते हैं. और बचे हुए जितने भी आश्रम हैं, जैसे ब्रह्मचर्य, संन्यास और वानप्रस्थ, उनको वही भोजन भी देते हैं. सो वन दिस इज द सिस्टम मेड बाय सुप्रीम गॉड. मतलब कि एक सेक्शन काम करेगा और सभी सेक्शन को खिलाएगा, ऐसा सिस्टम था. अब तो नहीं रहा. तो जब दुर्गा पूजा खत्म होता है तब तक क्या होता है कि क्रॉप का है ना हार्वेस्टिंग हो जाता है, बिजनेस सब कुछ सेटल करके लोग कार्तिक मास को एक ऐसा मास बनाए. एक ऐसा मास है जिसमें बहुत सारे स्पिरिचुअल इवेंट्स हैं, बहुत सारे स्पिरिचुअल इवेंट्स हैं. और इस मास में कोई भी व्यक्ति थोड़ी सी भी भगवान नारायण के प्रति, कृष्ण के प्रति भक्ति करता है तो उसका आई मीन टू से 100 टाइम्स, कम से कम 100 टाइम्स उसको उसका फल प्राप्त होता है. इसी मास में गोवर्धन पूजा होती है. भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को धारण किया था इसी मास में. इसी मास में नरक चतुर्दशी होता है, जिसमें यमुना देवी ने अपने भाई यमराज, यमुना और यमराज दोनों भाई बहन हैं, शायद आपको पता होगा, उनका एक एग्रीमेंट हुआ है कि जो व्यक्ति कार्तिक मास में गंगा में, स्पेसिफिकली यमुना में जो स्नान करेगा उसको नरक नहीं जाना पड़ेगा, यमलोक नहीं जाना पड़ेगा. तो उसको भाई दूज भी कहते हैं. तो भाई दूज ऐसे लोग मनाते हैं, लेकिन एक्चुअली उसका जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है वो यमराज या यमुना से है. कि जो कोई व्यक्ति यमुना में स्नान करता है तो वो क्या होगा? वो कभी भी यमलोक नहीं जाएगा. तो उनका एग्रीमेंट है भाई बहन का. तो इस तरीके से इसी मास में दिवाली के दिन भगवान रामचंद्र वो वनवास से लौटे थे.
इसी महीने के दिवाली के दिन भगवान कृष्ण ने दामोदर लीला की थी। तो इस तरीके से बहुत सारे इवेंट्स हैं। और दीपावली का पर्व होता है। तो भगवान नारायण को या फिर दामोदर को, कृष्ण को इस मास में दीप दान करने से बोला गया है कि हजारों हजार जन्मों के जो पाप हैं वो बस ब्लिंक ऑफ आई में वो खत्म हो जाते हैं। तो दिस इज एक्चुअली very powerful month which is onset from today onward is actually starting. So that's what actually I thought of sharing some of the thoughts about that mass, that month. So today we discussed about the 5 spiritual principles of life. I'm going to say the 5 principles of spiritual life. We discussed who is Guru, we discussed who is Vaishnavas, we discussed who is Krishna, who is Sri Radha, and we discussed who is Lord Chaitanya Mahaprabhu. As well as we discussed what is this month called Kartik. What is the significance of this month Kartik? A lot of glory is there of this Kartik Mass in the Padma Puran and Skanda Puran. So I prefer not to go there because it will take a lot of time. So many different quotations are there, so we can discuss later on. So for now we have next, I will take I'm going to say I will take 1 or 2 questions if you have the question. If not, then quickly we'll go for chanting holy name together. Okay, we'll chant 1 round together of Hare Krishna mantra. So please gear it up. If you have any question, brief question, you can just put it there on the chat box. I will be very happy to answer them, and quickly we'll proceed for our chanting session. Okay, thank you so much. Or else you can unmute yourself and you can ask also. So many devotees unmuting together, it will be a little annoying, but still, please go ahead. Hare Krishna. Okay. Seemingly there is no more question. So how many of you are ready to chant now? If you are ready to chant, please write down in the chat box RC. RC. Ready? R for ready. A chant for C. C for chant. Okay. Please write down RC so that I will confirm that you are ready to chant and you are there actually with us. Okay. I expect responses from all of you. Okay. Thank you so much, Puranjay, Saroj, Amia, Prabhu, Rahul, Prabhu. Okay. Hopefully all of you are ready to chant now. Okay. So just for for little help to all of you, I'll just chant the beginning mantra with you. Jai Shri Krishna Chaitanya. After that, then we can chant Hare Krishna mantra together 1 or 2 times. If we have beats, that's fine. Otherwise, you can chant on fingers also. Fingers, you are able to see fingers. ये fingers है, 4 finger दिखा रहा हूं मैं. तो 4 finger में 3 sections है. 1 section, 2 section, 3 section. तो 4 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा. और इधर बाएं हाथ में 3 उंगली को लेके 3 सेक्शन गुना करेंगे तो क्या होगा? 9 हो जाएगा. So once we'll go like this and we'll go like this, then it will come 12, and 9 times if you go, then it's going to 108. Okay, so it's very easy way to count through fingers also. So let's go ahead. Jai Shri Krishna Chaitanya. You can recite after me. Prabhu Nityananda, Sri Advaita, Gadadhara, Srivas Adi, Gaur Bhakt Binda. Okay, let's go ahead. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare